स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 10.2 का पार्ट 2। 10.2 के पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में सेकंड पार्ट में रिमेनिंग क्वेश्चन 8 से लेकर 13 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 8 पढ़ते हैं। क्या है? ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल एज शोन इन द फिगर 10.12। 10.12 फिगर में ये हमको एक सर्कल दिया है और सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है ABCD। प्रूव ये करना है कि जो AB प्लस CD है, मतलब साइड AB प्लस CD जो है ये बराबर होगी AD प्लस BC के। तो उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो इस तरह से हमको क्वेश्चन 8 का फिगर दिया हुआ है और इसमें प्रूव क्या करना है। टू प्रूव में AB प्लस CD जो है ये प्रूफ करना है AD प्लस BC के इक्वल। मतलब AB ये वाली साइड प्लस CD बराबर क्या होना चाहिए? AD प्लस BC होना चाहिए। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। और प्रूफ में हमको सिर्फ एक प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करनी है। प्रॉपर्टी होती है कि अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल्स आर इक्वल। मतलब ये हो गया, कोई एक्सटर्नल पॉइंट है और उससे हमने टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं, दो टेंजेंट जैसे ड्रॉ की हैं। मान लीजिए पॉइंट A है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है ये, इससे हमने दो टेंजेंट बनाई सर्कल पर। एक टेंजेंट हमने ये बनाई AB, एक हमने बनाई AD। तो क्या हो जाएगा, सर्कल के जो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, जैसे यहाँ पर AP है और ये AS है, तो हम कह पाएंगे प्रॉपर्टी से कि जो AP है वो AS के इक्वल हो जाएगा। तो इसको पहले ऐसे लिख लीजिए कि लेंथ ऑफ अ टेंजेंट drawn from external point to a circle are equal। तो कह पाएंगे कि AP जो है AS के इक्वल है। मतलब AP ये हो गया AP और ये हो गया AS, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दोनों टेंजेंट्स के। तो AP बराबर AS हो गया, है ना। और यहाँ पे लिख दे सकते हैं कि सिंस बोथ द टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, A। ठीक है, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन भी दे दिया। सिमिलरली क्या होगा, यहाँ पर और भी एक्सटर्नल पॉइंट हैं, जैसे B है, C है, D है। तो सबके लिए ये प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए B अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो BP होगा वो BQ के इक्वल हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन ये बना लेते हैं। सिमिलरली लिख देंगे यहाँ पर। सिमिलरली अगर पॉइंट B की बात करेंगे तो B से कौन कौन से टेंजेंट हैं? एक BP है और एक BQ है। तो यहाँ से BP बराबर BQ हो गया, ये सेकंड इक्वेशन। पॉइंट C की बात करें तो यहाँ से जो हमको इक्वल मिल जाएंगे वो क्या क्या मिल जाएंगे? CQ और CR मिल जाएंगे। तो CQ इज़ इक्वल टू CR, ये थर्ड इक्वेशन बन गई। और इस तरह से पॉइंट D से देखें तो क्या मिल जाएगा हमको? DR और DS। तो DR इज़ इक्वल टू DS, ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब हमको चारों इक्वेशंस को ऐड करना है। एडिंग इक्वेशन 1 2 3 4, तो क्या मिलेगा? AP लेफ़्ट वाला लेफ़्ट से, राइट वाला राइट से। तो AP ये वाले ऐड होंगे एक तरफ से पूरे। AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर हो जाएगा AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। तो आप यहाँ देखिए AP प्लस BP, AP प्लस PB, BP या PB जो भी बोलें, क्या मिला के बन रहा है ये पूरा AB। तो इसकी जगह आ गया AB प्लस, देखिए CR प्लस DR। तो CR प्लस DR मिला के क्या बन जाएगा टोटल? ये CD
बराबर यहाँ पे देखिए ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू में आपकी लाइन लेंथ तो नहीं आएगी, ए एस प्लस डी एस चाहिए, तो हम इसको थोड़ा अरेंज कर सकते हैं। अरेंज कैसे कर लेंगे, हम इसको ए एस के साथ में डी एस रख देंगे और प्लस बी क्यू के साथ में सी क्यू रख देंगे। तो ये हमारा है ए बी प्लस सी डी इज़ इक्वल टू यहाँ पर ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस पूरा क्या हो जाएगा ए डी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। देखिए बी क्यू प्लस सी क्यू मिला के क्या आ जाएगा ये बी सी। तो यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी कि ए बी प्लस सी डी जो है ये ए डी प्लस बी सी के इक्वल होगा। तो ये चीज़ हमारी प्रूफ हो गई। क्वेश्चन 8 कंप्लीट, हैंस प्रूफ्ड। 9 दिया है इन फिगर 10.13, ये फिगर 10.13 है। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल। तो ये हो गया एक्स वाई और ये हो गया एक्स डैश वाई डैश, ये दोनों कैसे टेंजेंट हैं सर्कल के और आपस में पैरेलल भी हैं। विद सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर ओ है। एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी। अब एक आप ये देख रहे हैं ए बी एक टेंजेंट और बनाई गई है जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी है, ये वाली। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, एक्स वाई लाइन को ये ए पर इंटरसेक्ट कर रही है और एक्स डैश वाई डैश को बी पे इंटरसेक्ट कर रही है। प्रूफ करना है कि ए ओ बी जो है 90 डिग्री बनेगा। एंगल ए ओ बी कहाँ पर है, देखिए ए ओ बी, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का होगा। तो कैसे प्रूफ करेंगे इसको, चलिए देख लेते हैं। टू प्रूव लिखेंगे। टू प्रूव क्या प्रूव करना है इसमें, एंगल ए ओ बी को 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो एंगल ए ओ बी कौन सा, ए ओ बी ये हो गया ऐसे, इसको 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो अपन इसके प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में क्या करें, प्रूफ से पहले एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पर किया है कि ओ को सी से ज्वाइन कराया है। तो इसको भी थोड़ा सा लिख लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन भी है। कंस्ट्रक्शन जॉइन ओ सी को ज्वाइन कर देंगे, ये ओ से लेके सी ज्वाइन कर दिए। अब प्रूफ में क्या करना है, दो ट्राइंगल सबसे पहले ऊपर वाला देखिए, ओ सी अपन ने ज्वाइन कर लिया है। तो ओ सी में आप देखिए यहाँ पर ये आपको दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक है अपना ये वाला पी ओ ए, ये वाला ट्राइंगल है, और एक है हमारा कौन सा ए ओ सी, ये वाला, ठीक है ना। अच्छा अब इसमें क्या करें हम कि यहाँ पर जो एंगल बन रहे हैं ना इनको नाम दे देते हैं थोड़ा सा। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये वाला 3 हो गया और ये 4 हो गया। ज़रूरत पड़ेगी आगे इसकी। सबसे पहले हम दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कौन कौन से वाले करेंगे, ये सबसे पहले ही दो प्रूफ करने कॉन्ग्रुएंट हम ले लेंगे, ये वाला पी ओ ए और ए ओ सी में, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ओ ए पी और ओ ए सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या क्या है हमारे पास, सबसे पहले देखिए ये वाली लेंथ ओ पी और ये वाली लेंथ ओ सी, ये क्या है, सर्कल की रेडियस है। सर्कल की रेडियस ही कहलाती है यहाँ पर, ये सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस रेडियस है और ये भी रेडियस है। रेडियस दोनों इक्वली होती हैं। तो पहला हम इसमें लिख देंगे ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। इसके बाद देखिए ओ ए दोनों में सेम है, कॉमन, तो ओ ए बराबर ओ ए, ये हो गई कॉमन। फिर क्या है, फिर इसमें हम कह सकते हैं ये जो साइड ए पी है ना, ए पी बराबर ए सी है। ये क्यों होगी, ए पी इज इक्वल टू ए सी होगी। रीज़न लिखेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन बताया था ना कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम दो टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो आपस में इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर ए एक एक्सटर्नल पॉइंट है और इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स हमको दिख रही हैं, एक ये ए पी दिख रही है और एक दिख रही है हमको ये ए सी दिख रही है। तो ये दोनों क्या हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से खींची हुई दो टेंजेंट है सर्कल पर। तो यहाँ पे रीज़न यही लिख देंगे, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ठीक है। और ये इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब ट्राइंगल ओ ए पी जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ओ ए सी से बाय सी पी सी टी, सॉरी साइड कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं ना, साइड से
कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसके बाद हम कहेंगे कि ये जो एंगल 1 है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा बाय CPCT से, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं ना, तो ये इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स ही हैं, तो ये इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा CPCT से, और इसको हम दे देते हैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन। अब जैसे हमने ऊपर वाले 2 ट्राइंगल लिए थे, तो अब नीचे के 2 ट्राइंगल लेने हैं। OC लाइन है, अब इसके नीचे वाले 2 ट्राइंगल कौन कौन से हैं, एक है OCB है और एक है OQB, ठीक है ना। तो इसको लिख लेते हैं हम कि इन ट्राइंगल क्या OCB एंड OQB। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो जो OC है ये OQ के इक्वल होगा, OC बराबर OQ होगा रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ पर भी है वही बात, ये रेडियस ऑफ सर्कल है, OC और OQ इक्वल, दोनों क्या है, सर्कल की रेडियस ही हैं। फिर इसमें कॉमन साइड देखिए, कॉमन कौन कौन सी, OB दोनों में कॉमन है, OB इज इक्वल टू OB कॉमन, ये वाली जो अपनी साइड है दोनों ट्राइंगल में ये कॉमन है। और इसमें क्या कह सकते हैं हम कि BC जो है BQ के इक्वल होगा, BC BQ के इक्वल होगा, क्योंकि वही एक्सटर्नल पॉइंट है यहाँ पर B और C दोनों, तो इनसे जो टेंजेंट खींची जाएंगी वो इक्वल ही होंगी। रीज़न वही वाला लिखना है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो ट्राइंगल OCB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल OQB के साइड से, तो साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर एंगल 1 एंगल 2 से इक्वल हुआ था CPCT से, तो सेम यहाँ पर भी 3 और 4 इक्वल हो जाएंगे CPCT। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 3 बराबर एंगल 4 CPCT। अब इक्वेशन 2 हो गई है। अब यहाँ पर देखिए कि ये एक लाइन है हमारी PQ क्या है, एक लाइन है, ठीक है। और लाइन में आपका जो ये एंगल 1 2 3 4 ये चारों को अगर ऐसे मिला दिया जाए तो ये लीनियर पेयर बना लेगा। तो यही हमको इसमें लगाना है प्रॉपर्टी। आगे इसमें हम क्या लिख सकते हैं आगे, नाउ PQ इज़ अ लाइन, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर, ठीक है। और हमें क्या पता था, फर्स्ट इक्वेशन जो हमने निकाली थी 1 बराबर 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2 निकाली थी फर्स्ट इक्वेशन, और एंगल 3 बराबर एंगल 4 निकाली थी सेकंड इक्वेशन। तो हम 1 की जगह में एंगल 2 और 3 की जगह में या 4 की जगह में 3 कुछ भी ऐसा रख सकते हैं। देखिए क्योंकि 2 + 3 हमको 90 लाना है, तो देखिए 2 + 3 कौन सा है, ये है 2 + 3 जो है मिलके एंगल AOB बना रहा है। ध्यान से देखेंगे तो ये जो एंगल AOB है ये 2 + 3 मिला के बन रहा है। तो क्या करना है हमको, 1 की जगह में 2 रख सकते हैं और ये 2 एज इट इज़, प्लस इस 4 की जगह में भी 3 रख सकते हैं क्योंकि 3 जो है 4 के इक्वल है, बराबर 180 डिग्रीज। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3, दोनों ही 2 टाइम्स हो जाएंगे, 2 बार एंगल 2 है 2 बार 3 है, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 + 3 बराबर 180 डिग्रीज। इसका मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180/2, मतलब कि 2 + 3 जो है ये आ गया 90 डिग्रीज, और ये 2 + 3 ही क्या था हमारा, एंगल AOB था। तो एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है कंप्लीट हो गया। 10 है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। तो ये स्टेटमेंट जो दी हुई है इसको मैं पहले आपको एक फिगर बनाता हूँ, फिगर से मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें क्या चीज़ प्रूफ करना है हमको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि एक्सटर्नल पॉइंट एक P है, उससे 2 टेंजेंट हमने सर्कल पर डाली हैं, एक है PA एक है PB। तो इसमें ये कह रहा है कि ये जो एंगल बन रहा है
दो टेंजेंट्स के बीच में, एक टेंजेंट पी ए है, एक टेंजेंट पी बी है, इन दोनों के बीच में जो एंगल 1 बन रहा है, ठीक है ना, और ये सप्लीमेंट्री है किसके साथ में, जो एंगल इस टेंजेंट पी ए और टेंजेंट पी बी के द्वारा जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है एंगल 2 के, ठीक है, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है 180 डिग्री है। ये चीज़ हमको प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले आपको थ्योरम 10.1 हम लोगों ने पढ़ी थी एक्सरसाइज 10.1 से पहले, उसमें हमने ये पढ़ा था कि सर्कल के सेंटर से अगर टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो क्या होता है, वो रेडियस पर भी परपेंडिकुलर होता है। मतलब कह सकते हैं कि सिंस ओ ए इज़ परपेंडिकुलर टू ए पी, ठीक है ना, मतलब ओ ए जो है ए पी पर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, तो कह पाएंगे कि एंगल 3 जो है वो 90 डिग्री होगा। इसको आप 1 नंबर इक्वेशन दे दीजिए। सिमिलरली क्या होगा, यहाँ पर भी यही रीज़न, यहाँ थ्योरम 10.1 लिख दीजिएगा, उसकी स्टेटमेंट आप लोग लिख सकते हैं, थ्योरम 10.1 की सेम स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देनी है। और इसी तरह क्या कि सिंस नीचे देखेंगे तो ओ बी भी क्या है, ओ बी इस परपेंडिकुलर टू पी बी है, तो यहाँ से एंगल 4 को 90 डिग्री लिख सकते हैं। ये वाला जो एंगल 4 है ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। तो अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ दिख रहा है कि ए ओ बी पी 4 एंगल हुए। क्वाड्रिलेटरल कौन कौन सा बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल यहाँ से कैसे बनेगा, ए पी बी ओ या ए ओ बी पी कैसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो अपन क्वाड्रिलेटरल ले लेंगे कि अब यहाँ पर प्रूफ में आ जाएंगे, सब प्रूफ है ना, नीचे से ये प्रूफ स्टार्ट हो गया हमारा ये। तो लिखेंगे नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी, ठीक है ना। इसमें 4 एंगल दिए हैं, एंगल 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है ना। तो एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 = 360 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, हमको पता है कि एंगल 3 कितना है 90, एंगल 4 भी कितना है 90, तो उनकी वैल्यू रख देंगे। मतलब एंगल 1 + एंगल 2 प्लस ये हो गया 90 प्लस ये हो गया 90 = 360 डिग्रीज। तो ये आ जाएगा हमारा एंगल 1 + एंगल 2 = 360, माइनस में ये टोटल कितना हो जाएगा 180। इसका मतलब एंगल 1 + एंगल 2 हमारा हो गया 180 डिग्रीज। और यही चीज़ हमको क्वेश्चन में प्रूफ करनी थी, तो हेंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। 11 है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज़ अ रोम्बस। तो देखिए पहले इसका फिगर। तो इस फिगर में हमको ये दिया हुआ है कि आप देख रहे हैं एक सर्कल है और सर्कल के ऊपर से ये जो है इसकी सर्कमफ्रेंस पर ये पैरेललोग्राम बना है। इसको हमको रोम्बस प्रूफ करना है। अभी कह रहा है कि ये पैरेललोग्राम है, तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए क्या चीज़ प्रूफ करनी पड़ेगी कि रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब प्रूव ये करना पड़ेगा कि ए बी = बी सी = सी डी = डी ए। ये चीज़ हमको प्रूव करनी पड़ेगी। अच्छा, प्रूफ में क्या लिख सकते हैं, प्रूफ में हम लिख सकते हैं कि गिवन है, गिवन हमें है गिवन ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ये चीज़ गिवन है। तो ए बी सी डी अगर पैरेललोग्राम है तो इनकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम से। मतलब ए बी जो है ये सी डी के इक्वल होगा और जो ए डी है ये बी सी के इक्वल होगा। ये हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ए बी = सी डी एंड ए डी = बी सी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, इसको हम क्या दे देते हैं, इस वाले को मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी
कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्कल्स आर इक्वल। इस प्रॉपर्टी का यूज़ हमको यहाँ पर करना है। कैसे, लिख लीजिएगा कि वी नो दैट, हमें पता है टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम क्या कह सकते हैं कि ए एक आउटसाइड एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इससे जो टेंजेंट गई है ए पी जो है ए एम की इक्वल हो जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इनके। तो हम कह सकते हैं ए पी इज इक्वल टू ए एम। फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड वहाँ दे दिए थे तो थर्ड दे देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अब हम अगर बी का एक्सटर्नल पॉइंट माने तो क्या आएगा, बी एम इज इक्वल टू बी एन। तो बी एम इज इक्वल टू बी एन, ये हो गई फोर्थ। फिर सी को एक्सटर्नल पॉइंट मानेंगे तो सी एन और ओ सी, ठीक है। तो बी एम के लिए, बी एम के सामने ओ सी है तो उसको लिखेंगे ओ सी इज इक्वल टू सी एन, ये फिफ्थ इक्वेशन। और डी अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो ओ डी बराबर डी पी, तो यहाँ पर आ जाएगा डी पी इज इक्वल टू ओ डी, ये सिक्स्थ इक्वेशन हो गई। अब हमको इक्वेशन 3, 4, 5, 6 ऐड करना पड़ेगा। एडिंग इक्वेशन 3, 4, 5 एंड 6, तो ऐड कर लेते हैं लेफ़्ट वाले को लेफ़्ट से, राइट वाले को राइट से। तो ए पी प्लस बी एम प्लस ओ सी प्लस डी पी इज इक्वल टू ए एम प्लस बी एन प्लस सी एन प्लस ओ डी। और इन्हें चारों को आप कैसे भी अरेंज कर सकते हैं आगे पीछे। अब आप साइड्स को देखिए ज़रा फिगर में कि हमको ए डी कब मिलेगा। ए डी जब मिलेगा जब हम ए पी को डी पी से प्लस करेंगे। तो क्या करिए, ए पी को डी पी के साथ लिख लीजिए, ए पी प्लस डी पी, ठीक है। और बी एम, यहाँ पर हमें थोड़ा सा इसको ऑर्डर को चेंज करना पड़ेगा, मतलब बी एन यहाँ पर और बी एम इधर, क्योंकि उसी ऑर्डर में होना चाहिए तभी ऐड होंगे। तो ये हो जाएगा बी एन, यहाँ पर आएगा बी एम, ठीक है। और यहाँ पर ओ सी को यहाँ लाना पड़ेगा हमें और सी एन को यहाँ लाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए ऑर्डर चेंज किए हैं क्योंकि आप ऑर्डर में अगर देखें तो ए पी इक्वल टू ए एम जैसे हमने लिखा था यहाँ पर, तो इस तरह चल रहे हैं ना, ए पी ए एम। तो फिर अगला कैसे लिखना पड़ेगा हमको, अगला लिखना पड़ेगा बी एन इक्वल टू बी एम, इस तरह से। तो ऑर्डर को थोड़ा सा अरेंज करना है। अब यहाँ पे बन जाएगा, देखिए इसको अपन चेंज कर लेते हैं, ए पी प्लस बी एन प्लस सी एन प्लस डी पी इज इक्वल टू ए एम प्लस बी एम प्लस ओ सी प्लस ओ डी। तो यहाँ पर अब देखें तो क्या क्या हमारा बन जाएगा, ए पी प्लस डी पी, ये हमारा बन जाएगा ए डी। यहाँ पास ए पी प्लस डी पी ए डी बन गया। और बी एन प्लस सी एन, तो बी एन प्लस सी एन बन गया बी सी। तो ए डी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए एम प्लस बी एम। देखिए क्या बन रहा है, ए एम प्लस बी एम हमारा ए बी बन जाएगा, प्लस ओ सी प्लस ओ डी बन जाएगा हमारा सी डी। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 7 दे देते हैं। अच्छा, अब क्या मालूम है हमें कि यहाँ से देखिए आप इक्वेशन नंबर 2 में ए डी बी सी के इक्वल है, ए बी सी डी के इक्वल है। तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर किसी को भी रिप्लेस किया जा सकता है। यहाँ पर मान लीजिए बी सी को हम लिख दें ए डी, बी सी ए डी क्योंकि इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 2, और ए बी और सी डी इक्वल है तो हम सी डी की जगह में ए बी लिख सकते हैं।
तो इससे होगा क्या कि 2 टाइम्स ऑफ AD इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AB हो गया। इससे ये प्रूफ हो गया कि AB इक्वल टू AD है। ये हम इक्वेशन नंबर 8 अगर दे देते हैं, ठीक है। और इक्वेशन 8 को हम अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 से कंपेयर करें तो देखेंगे कि AB AD के इक्वल है, ठीक है ना। AB AD के इक्वल है और AB किसके इक्वल है, CD के, AD BC के। तो मतलब चारों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 8 लिख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 8 AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। तो ये चीज़ हमको प्रूफ करनी थी। तो अगर ये चारों इक्वल हैं तो कह सकते हैं देयरफॉर ABCD इज़ अ रोम्बस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 सेंटीमीटर। तो इस फिगर में देखिए आपको एक ये ट्राइंगल दिया है, इसके अंदर एक सर्कल है, सर्कल की रेडियस 4 सेंटीमीटर है। एंड द लाइन सेगमेंट BD एंड DC into which BC is divided by the point of contact D। तो सर्कल है तो सर्कल का आपका BC एक टेंजेंट ही है और इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D है। और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D में क्या हो रहा है, ये जो है इस BC को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है CD और एक है BD। BD 8 सेंटीमीटर और CD 6 सेंटीमीटर्स। आगे क्या लिखा हुआ है, हमको AB और AC की साइड की लेंथ फाइंड करनी कि AB क्या है, AC क्या है। तो अब इसके लिए देखिए पहले तो हमको फिगर में एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। देखिए तो इस तरह से पहले तो हमने फिगर बनाया और इसमें क्या करें हम कि OD जैसे रेडियस है तो यहाँ से भी एक रेडियस हो सकती है, ये इसको हम नाम दे देते हैं, यहाँ से F दे देते हैं और यहाँ से दे देते हैं इसको E दे देते हैं। तो OE OF क्या हो जाएंगे, OD OE OF सब 4-4 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ये तीनों 4-4 सेंटीमीटर के हो जाएंगे क्योंकि रेडियस है। और अब क्या होगा, जैसे BC है, BC सर्कल का एक टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D है, उसी तरह से AC भी एक टेंजेंट होगा जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट F हो जाएगा और AB जो है इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट E हो जाएगा। तो इससे हम क्या प्रॉपर्टी लगा पाएंगे, पहले यहाँ लिख लेते हैं कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये गिवन है 8 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसमें हमको फाइंड करना है, फाइंड क्या क्या करना है, AB क्या है और AC की लेंथ क्या है ये बताना है। तो सबसे पहले तो हम इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे वही वाली कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। तो इसका अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, प्रूफ नहीं क्योंकि इसको फाइंड करना है ना। तो वी नो दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल हमें पता है। तो अगर हम बात करें साइड कोई सा भी ले सकते हैं। पहले मान लीजिए अगर हमने C की बात कर ली, C एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो इससे कौन कौन से टेंजेंट्स इक्वल हो जाएंगे। देखिए ये CF, यहाँ पर इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट CF है तो CF जो है वो CD के इक्वल हो जाएगा। कह सकते हैं CF इज इक्वल टू CD और CD कितना 6 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये भी 6 हो जाएगा। तो CF इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप 1 नंबर डाल सकते हैं। इसी तरह से अगर हम B को ले लें, B एक एक्सटर्नल पॉइंट है और B से अगर बनाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, BD और BE इक्वल मिल जाएंगे। तो BD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स। ये 8 तो ये भी 8। और क्या हो जाएगा, अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो A से क्या होगा, AF और AE इक्वल हो जाएंगे। AF बराबर AE हो जाएगा। अब ये कुछ भी नहीं दिया है तो इसको x सेंटीमीटर्स मान लेते हैं।
तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से ज्वाइन कराना है O को C से, O को C से ज्वाइन करा देंगे और यहाँ O को B से ज्वाइन करा देंगे इस तरह से, और ये भी ज्वाइन करा देंगे O से लेके A तक को। तो यहाँ पर देखिए अब जो 3 बड़े ट्रायंगल्स यहाँ पर बन रहे हैं, एक तो ये आपका बनेगा, इसको थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा, ये OAC बनेगा, OBC बनेगा और OBA बनेगा। ये थोड़ा सा मैंने बोर्ड पे बनाया हुआ है मार्कर से, तो ये थोड़ा सा लाइन तिरछी हो गई है, लेकिन आप 3 ट्रायंगल यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं, मान लीजिए सबसे पहले OBC। तो इन ट्रायंगल OBC हम इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट का। तो बेस इसमें क्या है, बेस इसमें BC है इंटू हाइट OD है। तो बेस कितना आ जाएगा टोटल यहाँ पर 8 + 6 14 इंटू OD 4 सेंटीमीटर दिया है, तो ये 2 से कटेगा 2 टाइम्स, तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर ये OBC का एरिया आया। इसको हम दे देते हैं 4th नंबर। फिर ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC निकाल लेंगे। OAC कौन सा वाला है, ये है OAC। तो OAC में भी क्या हो जाएगा, हाफ बेस इसमें क्या आएगा, बेस AC आ जाएगा इंटू हाइट OF आ जाएगी। तो हाफ AC कितना है, AC हमारा 6 + x है इंटू OF कितना है, तो OF भी रेडियस ही है तो 4 सेंटीमीटर। तो ये काटेंगे तो 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 12 + 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको 5th नंबर दे देंगे। और तीसरा वाला ट्रायंगल कौन सा बचा है, बड़ा वाला जो है ये बचा है OAB। तो इन ट्रायंगल OAB हाफ बेस यहाँ पर है AB इंटू OE क्या है, रेडियस है, हाइट मतलब। तो हाफ इंटू AB की हो जाएगी लेंथ 8 + x इंटू OE 4 सेंटीमीटर। तो इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 16 + 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको दे दिया हमने 4th 5th एंड ये 6th नंबर दे दिया। तो अब जो कंप्लीट ट्रायंगल ABC है, कंप्लीट ट्रायंगल जो हमारा ABC है पूरा ABC, वो किससे मिलके बना है, ट्रायंगल OAB + OAC प्लस ट्रायंगल कौन सा बच गया, OCB, तीनों से मिलके बना है। तो तीनों का जो है एरिया हम पहले प्लस कर देते हैं, तीनों इक्वेशंस प्लस करनी पड़ेंगी, 4 + 5 + 6। तो क्या क्या आया था, 28 पहले वाले का, प्लस नेक्स्ट क्या आया था इसमें 12 + 2x प्लस 12 + 2x प्लस 16 + 2x। तो सबको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 और ये 12 कितना होगा 6 + 2 8 28 ये और 28 ये हो जाएगा 56 प्लस ये 2x कितना हो जाएगा 4x। तो 56 + 4x सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये पूरे ट्रायंगल ABC का एरिया आ गया। इसको चाहें तो 7 नंबर इक्वेशन में रख सकते हैं। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें इसमें AB और AC की लेंथ फाइंड करनी है साइड की, तो इसमें हमको हीरोन्स फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो हीरोन्स फार्मूला के लिए हमें S चाहिए, S का मतलब सेमी पेरीमीटर। तो पहले तो सेमी पेरीमीटर निकालेंगे इस ट्रायंगल ABC का, ठीक है। तो नाउ इन ट्रायंगल ABC इसका सेमी पेरीमीटर क्या हो जाता है, तीनों साइड का सम डिवाइड बाई 2। तो तीनों साइड्स क्या क्या हैं, ये तो हो गई 14 और ये हो गई 6 + x। तो पहले तो लिख लेते हैं AB +
BC प्लस CA अपॉन 2, तो हाफ बाहर ले लिए। AB कितनी है, AB जो है हमारी 8 प्लस x है, प्लस BC हमारी 8 प्लस 6 14 थी, प्लस CA कितना है 6 प्लस x है। तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा 14 प्लस 6 हो गया 20, और ये हो गया 28 प्लस 2x। तो यहाँ से हम 2 को कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा 14 प्लस x, 2 से 2 कैंसिल, तो 14 प्लस x क्या आ गया, सेमी पेरीमीटर आ गया। और अब हम हीरोन्स फार्मूला लगा के साइड को फाइंड करेंगे। पहले तो अब हीरोन्स फार्मूला लगाते हैं, चलिए। तो हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। एरिया ऑफ ट्राइंगल 56 प्लस 4x लिख देंगे इज इक्वल टू, यहाँ पर S कितना निकला है, सेमी पेरीमीटर निकाले थे 14 प्लस x, 14 प्लस x यहाँ ब्रैकेट में आएगा 14 प्लस x माइनस साइड ABC कोई भी हो सकती है। पहली साइड A अगर हम मान लेते हैं तो इसमें से हम कितना माइनस कर देते हैं, एक साइड तो हमारी पता ही है ये 14 है, किसी को भी ABC ले सकते हैं। तो मान लीजिए इसी को A ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 14, फिर आएगा 14 प्लस x माइनस B यानी कौन सी हो जाएगी, एक दूसरी साइड जिसको हमने माना था 8 प्लस x, और तीसरी साइड क्या थी, तीसरी साइड थी हमारी 14 प्लस x माइनस 6 प्लस x। तो ये आ जाएगा हमारा 14 प्लस x इंटू यहाँ से 14 और 14 तो कट गया, केवल x बचेगा। फिर इसमें से देखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 14 प्लस x माइनस 8 माइनस x, और ये आएगा 14 प्लस x माइनस 6 माइनस x। तो क्या क्या बचा, 14 प्लस x इंटू x, और यहाँ से ये x और ये x कट गया, 14 माइनस 8 हो जाएगा 6, इंटू यहाँ से भी x और x कट गया, 14 माइनस 6 हो गया 8, और इधर राइट में क्या है 56 प्लस 4x है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो ये आ जाएगा 56 प्लस 4x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से रूट हट जाएगा तो 14 प्लस x इंटू में x इंटू 8 6 48। तो इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं अपन, और या तो चाहें इसमें से कुछ कॉमन निकालना हो तो कॉमन भी निकल सकता है। कॉमन अगर यहाँ से निकालते हैं इसी में तो ये हो जाएगा 14 प्लस x ही बचेगा ये, तो 14 प्लस x इंटू एक्स ये भी हो गया इंटू 48। तो ये देखिए 4 का स्क्वायर करके 16 बाहर ले सकते हैं, और ये रह जाएगा 14 प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है 14 प्लस x इंटू एक्स इंटू में 48। तो 14 प्लस x का होल स्क्वायर, इसको इसके नीचे ले आएँ अगर, तो ये हो जाएगा 14 प्लस x, और ये वाला x अभी यहीं रहने देते हैं, तो x इंटू ये 48 और ये 16 इसके नीचे आ जाएगा, तो डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 3। तो 3x इज़ इक्वल टू ये 14 प्लस x और 14 प्लस x का होल स्क्वायर काटेंगे तो बचेगा 14 प्लस x। तो x को यहाँ ला सकते हैं, तो 3x माइनस x इज़ इक्वल टू 14, तो मतलब 2x इज़ इक्वल टू 14, तो x बराबर आ गया 7। तो x हमारा 7 आ गया, और हमको इसमें दो चीज़ें फाइंड करनी थी, AB और AC। तो AB कितना था, AB था यहाँ पर 8 प्लस x यानी कि 8 प्लस 7 यानी कि 15 सेंटीमीटर AB की लेंथ हुई, और AC हमारा था 6 प्लस x यानी कि 6 प्लस 7 मतलब 13 सेंटीमीटर्स।
तो ये जो दोनों ए बी ए सी की लेंथ आ गई, यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। 13 है प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे। इस तरह से एक फिगर हमने बना लिया। एक सर्कल है और सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है ए बी सी डी। इसमें ये जो पॉइंट है ई एफ जी एच, तो ये क्या होंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट। जैसे ए बी एक टेंजेंट है तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ई, ए डी जो टेंजेंट है इसका एच, बी सी का एफ और सी डी का जी। इसके बाद क्या करना है, ये सब आपको ज्वाइन कर देना है। ये सेंटर ओ है यहाँ पर, ये ओ जो है हमारा सेंटर है, जो यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, ये सेंटर ओ है। और इससे क्या करना है, सबको ज्वाइन करा देना है। जितने भी यहाँ पे वर्टाइसेस और जितने भी एजेस हैं सबको ज्वाइन करा देंगे। सबको ज्वाइन कराने के बाद देखेंगे तो यहाँ पर आप एंगल का नाम दे दीजिए। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो टोटल अपने पूरे जितने भी एंगल बन रहे हैं सबका नाम दे दिया। और जो कंप्लीट एंगल हो जाएगा ना सबका मिला के, तो ये कंप्लीट एंगल कितने का बनेगा? 360 डिग्री का बनेगा। तो इसमें हमें प्रूव ये करना है कि जो अपोजिट एंगल्स हैं उनका सम जो है सप्लीमेंट्री आएगा। मतलब कैसे? तो अपोजिट एंगल कौन कौन से, जैसे ए ओ डी प्लस बी ओ सी, ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, ये ए ओ डी और बी ओ सी। मतलब हमको प्रूव ये करना है कि टू प्रूव में लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी, सीधे से समझ लीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल का सम सप्लीमेंट्री है, यही बताना है। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्रीज। और दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी कि एंगल, सॉरी ए ओ डी है ना, ए ओ डी प्लस बी ओ सी। और दूसरी चीज़ कि ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी, ये भी 180 डिग्री है। ये चीज़ प्रूफ करनी है दोनों। तो प्रूफ में आ जाते हैं। प्रूफ में सबसे पहले हमको एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। स्टेटमेंट ये है कि वी नो दैट टू टेंजेंट्स drawn from external point subtend equal angle at the center। ये हमने प्रूव भी किया था पीछे वाले किसी क्वेश्चन में कि जो सेंटर के जो एंगल होते हैं इनको इक्वली क्या होता है, डिवाइड करती है। इक्वल एंगल सबटेंड करती है, मतलब 1 2 के इक्वल होगा, 3 4 के, 5 6 के, 7 8 के। ये चीज़ हमने लास्ट के क्वेश्चन में प्रूफ किया हुआ है। तो ये अपन इससे क्या कह सकते हैं, इससे हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल 1 है वो 2 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल होगा। और इसको चाहें तो आप यहाँ पर एक पूरी एक इक्वेशन मान सकते हैं। फिर अब क्या है, सम ऑफ एंगल्स, नाउ सम ऑफ एंगल्स सबटेंडेड एट द सेंटर इस 360 डिग्रीज। क्यों 360 डिग्रीज? क्योंकि ये देखिए ये सारे एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 मिला के एक कंप्लीट एंगल बनाएगा ये, और कंप्लीट एंगल हमेशा 360 डिग्री होता है। तो क्या करेंगे, सबको प्लस कर देंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 360 डिग्रीज। अच्छा, अब हमें पता है क्या कि 1 जो है 2 के इक्वल है, 3 4 के, 5 6 के, 7 8 के। तो हमें क्या करना है, 1 की जगह 2 रखना है, 3 की जगह 4, 5 की जगह 6, 7 की जगह 8। तो ये हो जाएगा क्या, एंगल 2 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 3 + एंगल 5 + एंगल 5। यहाँ पर 6 करेंगे क्योंकि ये इधर वाले साइड के ले रहे हैं ना अभी पूरे। और एंगल 7 + एंगल 7, 2 3 6 7 का मतलब ये है कि 2 3 6 7 अपोजिट वाले, ठीक है ना, क्योंकि अभी तो इन्हीं को हम बता रहे हैं ना। 2 + 3 मिलके बनाएगा AOB
और 6 + 7 मिलकर बनाएगा COD, जिससे आपका ये वाला प्रूफ हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे इसकी जगह, बराबर 360 डिग्रीज। तो यहाँ से सब कुछ 2 टाइम्स हो जाएंगे, 2 + 3 + 6 + 7 = 360 डिग्रीज। तो ये हो जाएगा आपका एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 6 + एंगल 7 = 360 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 180 डिग्रीज। अब ये 2 + 3 क्या बनाएगा, तो देखिए 2 + 3 मिलके बनाएगा AOB। तो ये हो जाएगा हमारा AOB प्लस 6 और 7 मिलके बनाएंगे, 6 + 7 मिलके बनाएंगे COD को। तो ये हो जाएगा COD = 180 डिग्रीज। तो ये हमारा पहला वाला प्रूफ हो गया इसका। ये वाला ऊपर वाले के लिए कुछ नहीं करना है, सिमिलरली लिख देंगे। सिमिलरली जैसे ये आया है ना, तो हम कह सकते हैं सिमिलरली, यही चीज़ होगी सिमिलरली, क्योंकि अपोजिट हो रहे हैं। तो अब हमने कौन कौन से लिए, 2, 3, 6, 7 ले लिए हैं, बचे कौन कौन से, बचा है हमारा 1, 4, 5 और 8। तो हम लिख सकते हैं सेम क्या कि एंगल 1 + एंगल 4 + एंगल 5 + एंगल 8 भी हमारे 360 डिग्री 180 डिग्री के इक्वल होंगे पूरा सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ से देख लीजिए कि आपका इनको अरेंज करना पड़ेगा हमें, एंगल 1 + एंगल 8, एंगल 1 + एंगल 8 + एंगल 4 + एंगल 5 = 180 डिग्रीज। तो देखिए 1 + 8 मिलके बना देगा AOD। तो यहाँ आ जाएगा AOD प्लस 4 और 5 मिलके बना लेंगे, 4 + 5 मिलके बना देंगे BOC। तो ये हो जाएगा BOC बराबर 180 डिग्रीज। तो ये हमारा सेकंड भी प्रूफ हो गया इसका। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्सरसाइज भी पूरी कंप्लीट हो गई है। इसमें 2 ही एक्सरसाइज थी चैप्टर 10 में। तो हमारा चैप्टर 10 कंप्लीट हो गया है। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कंटिन्यूस नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।